अभी आपने देखा कि एक ड्रोन जो इस बड़े से खेत में गेहूं के खेत में जो लहलाती फसल के ऊपर उड़ रहा था और उसके ऊपर से लिक्विड की बौछार हो रही थी और एक केमिकल गिर रहा था उसके ऊपर। तो ये आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि ऐसा क्या था उस ड्रोन में और वो ड्रोन यहाँ खेत पे क्यों उड़ रहा था और उसकी क्या खासियत है। तो हम आज आपको यही बताने के लिए आए कि ये जो ड्रोन है जो हमारे सामने ये रखा हुआ है ड्रोन, इसने खेती में कैसे नवाचार किया और कैसे क्रांति का सूत्रपात इस ड्रोन से होने वाला है। और इस ड्रोन को बनाने वाले जो इंजीनियर हैं जबलपुर के अभिनव सिंह ठाकुर, वो हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पहली बार खेती में इस्तेमाल होने वाला ड्रोन तैयार किया। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि ये विचार कैसे आया और कितनी कठिनाई आई हो और ये किस तरह किसानों को उपयोगी होगी। अभिनव बताओ कि ये जो ड्रोन है कैसे आपके ख्याल आया, कब बनाया इसको, कितनी लागत आई इसकी? देखिए, जैसे कि हम देखते हैं खेतों में जो दवाई डालते हैं, कितनी कठिनाइयों से उनको दवाई अपने पीठ के पीछे एक टंकी जिसका वज़न 30 से 35 केजी होता है, और इतनी जब फसल की हाइट हो जाती है तो इस फसल में घुस के उनको जब दवाइयाँ डालनी होती है तो उससे फसल भी ख़राब होती है। और साथ में जब वो पेस्टिसाइड डालते हैं तो जिस दिशा में पेस्टिसाइड डालते हैं उसी दिशा में उनको चलना होता है, जिसकी वजह से वो पेस्टिसाइड या जो केमिकल रहते हैं उनके शरीर पे आते हैं, उनकी सांसों में जाते हैं। तो जो मेरे भाई और जो मेरे रिलेटिव हैं वो सब किसान हैं और मैं खुद भी एक फार्मिंग बैकग्राउंड से फैमिली से हूँ। तो मैंने इनकी कठिनाइयों को देखा कि कितनी मुश्किल इन्हें आती है दवाई डालने में। तो वहीं से मुझे आया कि क्यों ना कुछ इनके लिए किया जाए, और जो मेरी इंजीनियरिंग थी, जो मेरी पढ़ाई थी, उसका कुछ इस्तेमाल मैं इनको इस्तेमाल करके इनकी भलाई के लिए, मैं किसानों की भलाई के लिए कुछ कर सकूँ। तो उस टाइम शादियों के छोटे-मोटे ड्रोन हम देखते थे, शादियों में ड्रोन यूज़ हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए ड्रोन यूज़ हो रहे हैं। तो वहीं से कुछ दिमाग में आया कि क्यों ना इस अच्छी टेक्नोलॉजी का सदुपयोग किया जाए और ऐसी जगह यूज़ किया जाए जहाँ किसान, जो कि हमारे भारत के लिए एकदम नींव कहा जाता है, उनके काम आए। तो हमने एक ड्रोन बनाया जिसकी क्षमता 30 लीटर कैपेसिटी की थी, और वो 5 मिनट में 1 एकड़ कवर कर सकता है और 1 घंटे में लगभग 6 से 10 एकड़ के आसपास उसमें स्प्रे हो जाता है। अब ना ये बताओ, ये किसानों के लिए कैसे लाभप्रद होगा, कैसे इकोनॉमिकल होगा, वो कैसे अपनी खेती की लागत कम कर सकेंगे और फ़ायदा बढ़ा सकेंगे? देखिए, अभी किसान जब अपने मैनुअल तरीके से जब स्प्रे करता है तो लगभग पूरा दिन में वो 10 एकड़, बहुत मैक्सिमम 10 एकड़ स्प्रे कर पाता है। और इससे क्या होता है, जो बड़े खेत होते हैं या बड़ा एरिया होता है उसमें बहुत सारी जगह दवा पड़ पाती है और बहुत सारी जगह दवा का छिड़काव नहीं हो पाता। इससे उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो ड्रोन से ही उनका ये फ़ायदा है कि एक तो ड्रोन मैनुअल जो उनकी कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, उससे कम खर्चे में इससे स्प्रे हो सकता है। दूसरी चीज़, इसमें समय बहुत कम लगता है। 1 घंटे में लगभग 10 एकड़ एरिया कवर हो जाता है। और कई बार जब खड़ी फसल रहती है और इल्ली का प्रकोप या कुछ ऐसी बीमारियाँ जो आती हैं, जो बहुत जल्दी फसल को नुकसान पहुँचाती हैं, तो उस समय में ऐसा होता है कि ड्रोन 1 घंटे में कर सकता है, लेकिन जब किसान उसको करने जाता है तो हो सकता है उसको 2 से 4 दिन लग जाएँ और तब तक फसल खराब हो चुकी होती है। अब ना ये बताओ, ये जो ड्रोन है ये निश्चित रूप से महंगा होगा। एक जी। किसान इसको कैसे अफोर्ड कर सकेगा? जी। सरकार की तरफ से इसमें कोई योजना बनी है, पॉलिसी बनी, जी। कैसे मदद हो जी। सकती है? देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉज़ी अभी इनिशियल स्टेज पे है, इसलिए काफ़ी कॉस्टली है, और ये जो 30 लीटर का ड्रोन है, 8 से 10 लाख इसकी कीमत जा रही है। पर अभी हमारी सरकार ने ड्रोन इंडस्ट्री में बहुत ही हमारे, क्योंकि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का भारत सरकार ने एक उद्देश्य रखा है 2030 तक। तो उसी के अंतर्गत किसानों के लिए भी हमारे बजट सत्र में सब्सिडी का अनाउंसमेंट किया गया है एग्रीकल्चर ड्रोन के लिए, जिसमें किसानों को 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है और एफपीओ सेंटर्स को 75% की सब्सिडी दी जा रही है। तो ये तो एक बार किसानों के लिए सरकार भी मदद के लिए आगे जी। आई। तो ये बताओ कि ये ड्रोन किसान, आपका क्या फ्यूचर, क्या प्लान है इसमें? कैसे इसको आप एक इंडस्ट्री की शक्ल देके या किसानों तक कैसे सुलभ करा सकते हैं? जी। क्या प्लानिंग में जी। आपके? देखिए, सरकार ने अभी ड्रोन पायलट के जो लाइसेंस होते थे पहले वो बहुत टफ़ होते थे, पर अब सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए, अगर कोई 10वीं पास किसान भी है तो उसके लिए वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, और बहुत ही कम कीमत रखी है सरकार ने लाइसेंस लेने के लिए। तो हमारा भी जो प्रयास है, हम ये है कि जो गाँव के युवा हैं उनको हम ट्रेनिंग दें, और वो अपने-अपने क्षेत्र में, अपने आस-पास के गाँव में एक ड्रोन लेके वो दूसरों की भी मदद कर सकें और खुद का भी वो एक रोज़गार अपना बना सकें। अब ना ये बताओ, एक अभी जो इसकी तो मुझे लग रहा है एक लिमिटेशन है कि ये केवल दवा के छिड़काव के लिए, क्या इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ हो सकता है? कि क्या आपने इसमें चेंजेस किया है? देखिए, दवा के छिड़काव के साथ-साथ इससे हम गेहूँ की बुआई और धान की बुआई भी कर सकते हैं, और बीएचयू के साथ हम पिछले 2 साल से गेहूँ की बुआई का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मिर्ज़ापुर के आसपास के कई किसानों के यहाँ हमने ये इसका एक्सपेरिमेंट किया है।
तो ये तो हो गया कि मल्टी फंक्शनल ड्रोन हो जाएगा और ये निश्चित रूप से खेती में एक क्रांति ला सकता है, किसानों की लागत घटा सकता है और आय बढ़ा सकता है। अब ये बताओ कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी उनके लिए सुलभ कैसे होगी? आपका क्या प्लानिंग है? कुछ आप बता रहे थे कि किसी फॉरेन इन्वेस्टर से बात चल रही है, तो कैसे इसका कमर्शियल प्रोडक्शन होगा? क्या प्लानिंग में है आपका? देखिए, जबलपुर आईटी पार्क में हम यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं अपना, और उसके साथ ही हमें कुछ बाहर की ईरान की कंपनी है जिसके साथ वो हम अपना टाई अप करके यहाँ पे भारत में ही मेड इन इंडिया ड्रोन बना के ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब हम मेड इन इंडिया सारा प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट कम होगी और हम और कम कीमत में किसानों को उसको उपलब्ध करा पाएंगे। तो देखा आपने अभिनव ने जो नवाचार किया है, उन्होंने पहली बार ड्रोन बनाया है और उनका ये मिशन है, कहना चाहिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री का भी मिशन है कि लोकल फॉर वोकल होना चाहिए और जो किसानों की आय है वो बढ़नी चाहिए और जो नए नवाचार हैं, जो स्टार्टअप हैं, उनको भी बढ़ावा देने का काम करना चाहिए उनको। और उसी दिशा में जो अभिनव ने प्रयास किया और उसको कुछ वो जैसा बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी मदद मिलने वाली और किसानों को सब्सिडी मिलेगी, वो कमर्शियल प्रोडक्शन भी इसका करने का प्लान कर रहे हैं और उनकी बातचीत है। तो ये निश्चित है कि जो खेती का आने वाला समय है वो इस ड्रोन टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर ड्रोन से निश्चित रूप से किसानों की किस्मत बदलेगी और उनको इसका लाभ मिलेगा। और ये इसके लिए हमेशा से अभिनव सिंह ठाकुर को याद किया जाएगा, साधुवाद के पात्र होंगे वो। कैमरामैन संजय उपाध्याय के साथ अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।